हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे चंद्रघंटा माता के बारे में। नवरात्रि का जो तीसरा दिन होता है वो माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है उस दिन। तो मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली किन का वध, कौन से असुर का वध किया था इन्होंने और उन्होंने चंद्रघंटे का अवतार लिया था। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे जो नवरात्रि की शुरुआत जस्ट 15 दिन बाद होने वाली है। आज गणेश जी का विसर्जन हो गया है। सो गणेश गणपति बप्पा मोरया। चलिए तो अपन जानते हैं। तो माँ दुर्गा का ये लोकप्रिय अवतार है जिनकी पूजा वैष्णो देवी में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा को हिंदू धर्म में अधिक महत्व प्राप्त है। इनकी साधना से जहाँ एक तरफ मन को असीम शांति प्राप्त होती है तो दूसरी ओर इस खास अवसर पर इनकी साधना से जातक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। ज्योतिषों का मानना है कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। अब आप इतना तो जान ही चुके होंगे कि मैं आपसे माता चंद्रघंटा के बारे में ही बात करने वाली हूँ। चलिए फिर देर किस बात की, तो बताती हूँ मैं आपको चंद्रघंटे माता के बारे में। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। ये देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा व्यक्ति के मन पर सौमित्र रहती हैं। अगर माँ चंद्रघंटे के रूप की बात की जाए तो माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का अंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। अपने इस रूप से माता देवगढ़ संतों और भजन जन के मन को संतोष प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर बैठकर होकर अपने 10 हाथों में खड़क, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप निष्ठल हो जाते हैं और जन्म जन्मों का डर भी खत्म हो जाता है और जातक निर्भय हो जाता है। कहते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या को निकालने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अनंत देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उन्हें कोई भी जगह नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत ही गुस्सा आया। तो तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं थी। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी इस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी तरह अन्य देवी देवताओं ने माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया, तो सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया, तो उनका नाम चंद्रघंटा पड़ गया। अब देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी और उनका विशाल काय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि उनका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा और अन्य दैत्य दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य भी बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ के हाथों कर दिया गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें साधना करते हुए तो कुछ खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें नहा धोकर घी का दीपक जलाएं और फिर कलश में गंगा जल मिला लें। साथ ही कलश में दूर्वा, सुपारी, सिक्का, केसर, चावल, बेलपत्र डालें। माँ को पीले फूल चढ़ाएं। दूध, दही, शहद, गुड़, घी, पंचामृत चढ़ाएं। साथ ही कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं। माँ के इस रूप में पूजा करने से नौकरी या फिर बिजनेस में आ रही परेशानी दूर होती है। तो अभी नवरात्रि आने वाली है, आप भी इस चंद्रघंटा माता का पूजा करें और इससे जो भी आपके घर में समस्या है, जो भी आपको परेशानी है, वो अवश्य ही दूर होगी। जय माता दी दोस्तों।